हम हो गए रेडी और हम रेडी होके जा रहे हैं अब सारनाथ। फिर हमने अपना ऑटो लगाया। भैया ने और एक जगह ये पार्किंग थी, यहाँ पे अपना ऑटो लगाया। फिर ये एक टूरिस्ट गाइड थे वहाँ, इनसे मिले हम और ये फिर हमको वहाँ थाई टेम्पल लेकर गए। ये यहाँ पर ये फ़ोटो शूट के लिए कह रहे थे कि फ़ोटो मैं आपके क्लिक कर देता हूँ, तो इन्होंने फ़ोटो क्लिक किया। फिर ये इन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया कि इस जगह का नेम सारंगनाथ, जगह का नेम सारंगनाथ और जगह का नेम सारनाथ। सारंगनाथ भोले बाबा का नेम है, सारनाथ पार्वती जी के भैया का नेम है। सारनाथ नाम क्यों पड़ा? भगवान बुद्ध ने 5 नंबर को फर्स्ट उपदेश सारनाथ में इसी पेड़ के नीचे दिया। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध गया बिहार में। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में। इनकी समाधि कुशीनगर गोरखपुर के पास। मेन बोधि ट्री लाइक दिस बुद्ध गया। सेकंड बोधि ट्री आपका श्रीलंका में। थर्ड बोधि ट्री आपका सारनाथ है। इसी जगह से बुद्धिज्म धर्म स्टार्ट है। इन 5 शिष्यों ने, कोई तिब्बत गया, कोई जापान गया, कोई कोरिया गया, कोई थाई गया, कोई बर्मा, 14 राज कंट्री में बौद्ध धर्म इस जगह से फैलाया गया। जब बौद्ध धर्म फैलाया गया तो यहाँ से बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मेरा सनातन धर्म नीचे दबने लगा था, तो आदि गुरु शंकराचार्य बौद्ध धर्म खंडन किए, शुद्ध में नाम रखे सारनाथ, इसलिए सारनाथ नाम जाना जाता है। वो ऊपर स्टेचू भगवान बुद्ध ज्ञान मुद्रा, बीच में आशीर्वाद मुद्रा, आजू बाजू अभय मुद्रा। इनका मीनिंग ओम मणि पद्म ओम, ओम मणि पद्म ओम। मीनिंग बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी भाषा पूजा करते, इसी जगह से बौद्ध धर्म स्टार्ट है। मंदिर के अंदर जो स्टेचू देखेंगे, लाल पत्थर के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया गया 9 फीट का स्टेचू आशीर्वाद मुद्रा में। आगे जा रहे हैं 80 फीट 9 इंच। 80 फीट 9 इंच क्यों? भगवान बुद्ध 80 साल तक जीवित थे, 9 महीना माँ के गर्भ में थे, इसलिए 80 फीट 9 इंच स्टेचू बनाया गया। राउंड करके घूम जाइए, फोटो लेके बताते। ठीक। देखो इसके अंदर ना, देखो उसके कमल के फूल खिल रहे हैं ना, कमल के फूल, क्योंकि वो कमल के फूलों पे ही वो करते थे ना। ये देखो भाई।
फिर वहाँ से निकल के वो भैया बोलने लगे कि अब मैं तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ पर ये बनारस की साड़ियाँ बनाते हैं, ये बुनकर जो होते हैं वो लोग जो साड़ियाँ जैसे किस तरीके से बनाते हैं, तो वो चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने बोला। तो हमने बोला चलो ठीक है। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि देखती हूँ कैसे बनाते हैं साड़ियाँ, कहाँ पे बनती है, किस तरीके से बनाई जाती है। तो फिर हम वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए। फिर हम भैया के साथ साथ वहीं जा रहे थे। और ये एक गोडाउन था यहाँ पर, मतलब साड़ियों का गोडाउन था। और ये एक अंकल थे जो साड़ी बनाते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं, वो हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से साड़ी बनाई जाती है, ये दिखा रहे थे। फिर अभी बात करना ही अभी इनसे नमस्ते, फिर हमने इनसे बात की और अभी आपको बताएंगे किस तरीके से बनती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। कहाँ से आप लोग का नाम है? कालीबाग। अच्छा जी, तो बनारस अच्छा लगा। बनारस, हाँ। तो बनारस का फेमस दो चीज़ होता है, बनारस की साड़ी और बनारस का पान। और वो दोनों आप लोग के सामने, पान हमारे मुंह में, साड़ी अरे हाँ जी हाँ जी। देखो जी, ये तो बातें हुई। अब हम इसके बारे में 1 मिनट आप लोगों का समय लेंगे और रिकॉर्डिंग फोटो भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ्टिंग, उसके बाद होता है ये कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पैर से देखिए बंबू लगा। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन जुड़ गया और होल जुड़ गया, है ना। ये 3 किस्म का होल है, 3 बॉडी लगाई है। ये रानी कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ उसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कभी ताना बाना कहते हैं। कभी कभी फैमिली भी होता है। ताना बाना बुनती हो क्या? हाँ। देखा है। अब तो मैं देख कर। और हैंडलूम में देखिए ये साड़ी सीधा बना। अरे नीचे वाह। ये आपका चूड़ीदार बनता है। और साइड में साड़ी, ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल हैंगिंग का और थोड़ा आप लोग को तकलीफ देंगे, इसको टच करके देखें आप लोग। बहुत बारीक, रेशम। हाँ, रेशम सिल्क। हाँ। तो ये ताना सिल्क और ये इससे ये बहुत बारीक। ताना सिल्क और ये बाना सिल्क। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, पावर लूम, शटर लूम, हैंड लूम। पावर लूम पॉलिस्टर नहीं लूम, शटर लूम ये कॉटन होता है, वैसे ऐसे तरीके उसमें कॉटन बनता है, हैंड लूम सिल्क। और यहाँ पे होलसेलर आते हैं, 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप सकते हैं। पान से हमने शुरू किए और पान से खत्म। हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क जाता है बंगलोर से, पान आता है कलकत्ता बॉम्बे से, तरीका यहाँ और दोनों में। फिर अंकल जी से बात करने के बाद ये अंदर की तरफ एक गोडाउन था, यहाँ पर साड़ी वाड़ी अगर किसी को खरीदनी होती है तो खरीद सकते हैं। तो फिर हम यहाँ अंदर आके देखने लगे और उसके बाद फिर हम आगे चले गए धमक स्तूपा की तरफ, क्योंकि वो ओपन होने वाला था और म्यूज़ियम एक्चुअली बंद था, तो हम म्यूज़ियम नहीं देख पाए थे। लेकिन ये धमक स्तूपा था और इसका चार्जेस 80 रुपीज़ पर हेड था और हमने फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करके उसका, और फिर हम अंदर चले गए इसको देखने के लिए। ये पहले ये बाहर की तरफ ही ये कुछ ऐसे शॉप्स लगी हुई थी कुछ भी परचेज़ करने के लिए, और फिर बस ये अंदर एंट्री करने के बाद ये सब था। ये सारनाथ का पूरा डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी यहाँ पर। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, ये अशोक स्तंभ का, पर मैं सभी को देखो चुनार के बलवे प्रस्तर से बनी तथा मौलिक कालीन विशिष्ट चमकदार युक्ति उत्खनन से प्राप्त हुई थी। ये
ये है काशमुख वेदिका। इसमें क्या होता है? रेलिंग। अच्छा, पहले ऐसे रेलिंग इस टाइप की बनती होंगी, लोग बात पता। बस फिर हम वहाँ से निकल गए। जब म्यूज़ियम थोड़ा लेट खुलने वाला था, 11-12 बजे के समथिंग, लेकिन जब तक हमारी बस नहीं रुकती तो इसी वजह से हमें, क्योंकि पूरा सारनाथ घूमना था तो इसीलिए हमने म्यूज़ियम नहीं देखा। फिर हम निकल गए मतलब और यहाँ पर जो और टेम्पल्स थे उनको देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि ना पूरे सारनाथ में हर दीवार पर ऐसे गौतम बुद्ध जी के पिक्चर्स बने हुए थे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, ये था एक जापानीज़ टेम्पल, उसका नाम था, ये थी पिक्चर्स वहाँ पे। थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी कुछ पिक्चर्स के, ये जापानीज़ टेम्पल। उसके बाद हम निकल गए थे दूसरे टेंपल के लिए। दूसरा टेंपल था तिब्बतन टेंपल, तो फिर हम तिब्बतन टेंपल, और ये है तिब्बतन टेंपल। उसके बाद हम निकल गए, वहाँ मिला उसके बाद फिर एक टेंपल था सारंगनाथ टेंपल। फिर भैया ने बोला इसके भी दर्शन करके आओ। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें पूरा सारनाथ विज़िट कराया। तो अभी हम सारंगनाथ टेंपल के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मतलब ऐसे चढ़ाई सी थी इसमें, और ये एक था, और बस मैं आप लोगों से वीडियो बनाने लगी। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। ये ना शिव जी का और गणेश जी का एक मंदिर था, फिर हमने शिव जी को जल चढ़ाया। उसके बाद ऑटो वाले भैया ने बोला कि एक ना मोदी जी ने एक टेंपल बनवाया है स्वरवेद करके, तो हमने कहा फिर हमें अभी दिखा दो। फिर अभी हम वहाँ स्वरवेद मंदिर आ गए थे। ये एक मेडिटेशन सेंटर है एक्चुअली में, लेकिन बहुत अच्छा है। फिर बस वहाँ से हम निकलने लगे। इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी हो गई थी ना। हम सुबह 7 बजे चले थे वहाँ से, और अभी हमको 10 बज गए थे, और इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि बस ऐसे मुंह पे कवर कर रहे थे दुपट्टे को क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और धूप लग रही थी। और गर्मी की वजह से प्यास भी लगने लगी, तो हमें बाहर निकल के ये जूस वाले भैया मिले। फिर हमने बोला, मैंने भैया बस जूस बना दो ठंडा ठंडा सा। तो फिर मैंने शिकंजी पी, और साक्षी ने गन्ने का जूस पिया था। तो फिर बस जूस पी के ही थोड़ा सा एनर्जी आती, बट इतना ज़्यादा गर्मी से ना वो हो गया था ना, घुटन सी और ऐसा अजीब सा हो गया था। गर्मी में भाई ट्रैवल करना थोड़ा सा टफ तो होता है। फिर ऑटो वाले भैया वो मोदी मार्केट नाम से एक जगह थी, वहाँ लेकर गए, और वहाँ हमने कपड़े देखने के लिए, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो क्योंकि हमें वापस भी जाना था, वरना तो फिर बस निकल जाती, क्योंकि बस का फ़ोन आ गया था। तो फिर हम चले गए, और क्योंकि हमें प्रयागराज जाना था तो इसीलिए। गाइस, अब हम काशी से भी जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्रयागराज। अब भाई यहाँ का ट्रिप तो हो गया। आज बहुत सारी जगह घूमने गए थे। कल का ट्रिप तो थोड़ा सा बहुत
ज़्यादा ही टायर्ड हो गए। आज भी टायर्ड तो हुए हैं पर लेकिन आज हमने थोड़ा दिन में ही सुबह में ही सारा सारनाथ ट्रिप कर लिया, तो इस वजह से दिन में थोड़ी राहत रही। अब तो गर्मी हो रही है, अब जा रहे हैं प्रयागराज डुबकी लगाने, फिर वहाँ जाके बात करते हैं।